सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस्त नंबर 6। पहली दावत इस्लाम और खुफिया तबलीग। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक और परवरिदगार है। दरूद व सलाम हूँ हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और रहमत बना कर भेजा। पिछली किस्त में हमने सुना कि गार हिरा में पहली वही नाज़िल हुई। हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत के अजीम मनसब से सरफराज किया गया। इस लम्हे से दुनिया की तारीख बदल गई, अंधेरों में डूबी हुई इंसानियत के लिए हिदायत का चिराग रोशन हो चुका था। लेकिन अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई थी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ खुद अल्लाह की इबादत नहीं करनी थी, बल्कि पूरी इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुलाना था। लोगों को बुत परस्ती, जुल्म, शिर्क और गुनाहों से निकाल कर तौहीद और सच्चाई की राह दिखानी थी। उस वक्त मक्का का माहौल बहुत सख्त था। कुरैश अपने आबाओ इजदाद के मजहब पर फख्र करते थे। काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। हर कबीला अपने अलग अलग माबूदों की इबादत करता था। अगर कोई शख्स इन बुतों के खिलाफ बात करता तो लोग इसके दुश्मन बन जाते। ऐसे माहौल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत इस्लाम का आगाज करना था। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, ऐ चादर ओढ़ने वाले, उठे और लोगों को डर सुनाएं। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत की हिदायत का आगाज था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर वालों और करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत हजरत खदीजा अलकबरी रजी अल्लाह अन्हा थीं। इन्होंने बगैर किसी शक के फौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत को कबूल कर लिया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा सिर्फ पहली मुसलमान खातून ही नहीं, बल्कि इस्लाम की सबसे पहली मददगार भी थीं। जब पूरा मक्का मुखालफत करेगा, तब भी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहते थे। इन्होंने बचपन ही में हक को पहचान लिया। फिर हजरत ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे और हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार रहे। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। ये इस्लाम की तारीख का एक अजीम वाक़या था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा मक्का के मुअज़्ज़ज़ और नरम दिल इंसान थे। लोग इन पर एतमाद करते थे। इन्होंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की दावत से कई बड़े सहाबा मुसलमान हुए। इनमें हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह अन्हा, हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हा, हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हा और हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हा शामिल थे। ये वो अजीम लोग थे जो बाद में इस्लाम के बड़े सुतून बने। इब्तिदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम तबलीग शुरू नहीं की। तकरीबन 3 साल तक दावत इस्लाम खुफिया तौर पर जारी रही। मुसलमान छपकर इबादत करते थे ताकि कुरैश फौरन हमला ना कर दें। मुसलमान कभी पहाड़ों में जुमा होते, कभी किसी घर में। वो खामोशी से कुरान सुनते, नमाज पढ़ते और अल्लाह ताला को याद करते। उस जमाने में इस्लाम कबूल करना आसान नहीं था। जो शख्स मुसलमान होता वो अपनी जान, इज्जत और खानदान सब खतरे में डाल देता। कुरैश के सरदार इस्लाम के खिलाफ थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर लोग एक अल्लाह को मानने लगे तो उनकी सरदारी खत्म हो जाएगी। उनका कारोबार, उनके बुत, उनकी ताकत सब खतरे में पड़ जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सिर्फ यही दावत देते, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। लेकिन यही बात कुरैश को सबसे ज्यादा बुरी लगती थी।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत हिकमत, सब्र और मोहब्बत के साथ दावत देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सख्ती से बात नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए खैर चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोग जहन्नम से बच जाएं। रातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े होकर दुआ करते। लोगों की हिदायत के लिए रोते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत की फिक्र थी। मुसलमानों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। अगरचे वो कमजोर थे मगर उनके दिल ईमान से मजबूत हो चुके थे। वो जानते थे कि ये सच्चा दीन है। उसी दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हा के घर को दावते इस्लाम का मरकज बनाया। ये घर सफा पहाड़ी के करीब था। मुसलमान वहाँ जुमा होते, कुरान सीखते और दीन की तालीम हासिल करते। ये घर इस्लाम की पहली दुरुस्गाह बन गया। वहाँ खामोशी से कुरान की आयत सुनाई जाती। नए मुसलमान दीन सीखते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत फरमाते। उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करते। कुरैश को अभी पूरी तरह मालूम नहीं था कि इस्लाम कितनी तेजी से फैल रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्हें खबर होने लगी। एक दिन हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हा चंद मुसलमानों के साथ पहाड़ों में नमाज पढ़ रहे थे। कुछ मशरिक वहां पहुंच गए और मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगे। बात बढ़ गई और झगड़ा हो गया। ये इस्लाम के इब्तिदाई दौर का पहला तसादुम था। इसके बावजूद मुसलमान साबित कदम रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अभी वक्त नहीं आया कि खले आम सबके सामने तबलीग शुरू की जाए। पहले ईमान वालों की तरबियत जरूरी थी। ये 3 साल अगरचे खामोश थे मगर हकीकत में यही इस्लाम की बुनियाद थे। इन्हीं दिनों में ऐसे अजीम इंसान तैयार हुए जिन्होंने बाद में पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सब्र सिखाते, कुरान की आयत सुनाते, जन्नत की खुशखबरी देते, इन्हें अल्लाह पर भरोसा करना सिखाते। उस दूर में नाज़ल होने वाली आयत ज्यादातर ईमान, आखिरत, जन्नत, जहन्नम और अल्लाह की अजमत के बारे में थीं। मुसलमानों के दिल मजबूत किए जा रहे थे। कुरैश के लोग जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते तो कुछ मुतासिर हो जाते मगर सरदार इन्हें रोक देते। वो कहते, ये शख्स हमारे माबूदों को बुरा कहता है। हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गाली नहीं देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सच बयान करते थे कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ताकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। मक्का वाले जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच्चे और अमानतदार रहे। उसीलिए बहुत से लोग दिल में जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं मगर अपने गुरूर और खौफ की वजह से इस्लाम कबूल नहीं करते थे। खुफिया दावत के उन दिनों में मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियां दें। कुछ लोग छपकर मुसलमान हुए। कुछ अपने खानदान से डरते थे। कुछ पर जुल्म होने लगा, मगर ईमान की रोशनी उनके दिलों में उतर चुकी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नए मुसलमान को मोहब्बत से मिलते, इन्हें कुरान सिखाते, उनके दिलों में उम्मीद पैदा करते। यही वो जमात थी जो बाद में दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के सामने हक की आवाज बुलंद करेगी। 3 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अब खले आम तबलीग शुरू की जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाइए। ये हुक्म आने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पर खड़े होकर कुरैश को जुमा किया। ये वाकया अगली किस्त में आएगा जहां पहली बार मक्का के सामने खले आम इस्लाम की दावत दी जाएगी। ये मरहला इस्लाम की तारीख का निहायत अहम दौर था। अगर खुफिया दावत के ये साल ना होते तो शायद मुसलमान इतने मजबूत ना बन पाते। उन दिनों में ईमान की बुनियाद रखी गई। इखलास, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसा सिखाया गया।
یہی صفات بعد میں اسلام کی کامیابی کا سبب بنے۔ آج ہمیں بھی ان ابتدائی مسلمانوں سے سبق لینا چاہیے۔ دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے، مشکلات میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین حالات میں بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ مخالفت کے باوجود لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہے۔ یہی سچا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔